हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 17 जून। 17 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में आयात, भंडारण, संचालन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जून 2021 में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संचालन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ये जो है बिहार राज्य है। ठीक, बिहार राज्य अब जो है जो प्लास्टिक एक ही बार यूज होता है उसके बाद फेंक दिया जाता है, उस पर जो है उसके उत्पादन, आयात, भंडारण और संचालन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ठीक, अब बिहार ने किया है तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में बन रहा है, नालंदा में। ठीक, और अगला पॉइंट है नितिन गडकरी बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किए हैं। और अगला पॉइंट है बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। और अगला पॉइंट है त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक, अब बिहार की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है बिहार। बिहार जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। बिहार, इसकी कैपिटल जो है पटना है। बिहार की कैपिटल पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। और बिहार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 26 जनवरी 1950 को मिला था। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल जो हैं फागू चौहान हैं। और बिहार के जो चीफ जस्टिस हैं वो संजय करोल हैं। और बिहार की हाई कोर्ट पटना में स्थित है। ठीक, बिहार में 38 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद सीट 75 है। ठीक, और बिहार किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य और एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए किस राज्य को 3,691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया? जून 2021 में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए किस राज्य को 3,691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? ये जो है तमिलनाडु राज्य को। ठीक, तमिलनाडु राज्य को केंद्र ने 3,691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा? कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा? ये जो है कौन सा राज्य बांटेगा? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा की किट बांटेगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। और अगला पॉइंट है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। और अगला पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया गया है। और अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। और अर्जुन सिंचाई सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं।
ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ लगती है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की जो बेसिक डिटेल है उसे भी कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं संजय यादव, ठीक, इन्हें अभी हाल ही में जून के महीने में ही इन्हें नियुक्त किया गया है इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। ठीक, और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ नेपाल के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक, और 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, इतना उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। जलगांव केले को किस राज्य से जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था? जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। जलगांव केला को किस राज्य से जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था? ये जो है किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र। ठीक, जलगांव केला जो है ये महाराष्ट्र में इसको जो है जीआई टैग मिला है। ठीक, ग्राफिकल टैग। ठीक, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2021 में विवाटेक के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2021 में विवाटेक के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिया? ये जो है 5वां संस्करण है। 2021 में ये 5वां संस्करण है जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण दिया है। ठीक, और इसकी स्थापना जो है 2016 में हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और 2021 में इसका 5वां संस्करण है जिसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य भाषण दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में किस राज्य ने राज्य भर के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? जून 2021 में किस राज्य ने राज्य भर के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? ये जो है आंध्र प्रदेश ने। ठीक, अब आंध्र प्रदेश में जितने भी डिग्री कॉलेज होंगे उनमें जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ठीक, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसका लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है आंध्र प्रदेश। ठीक, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना इसकी कैपिटल जो है हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल विश्वंभर हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हैं और आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो अमरावती में स्थित है और 2022 तक जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल
अमरावती कर दी जाएगी। ठीक। और आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद सीट 58 है। ठीक। और आंध्र प्रदेश में 3 झीलें हैं, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिकट झील है और कोल्लेरू झील, कम्बम झील। ठीक। 3 झीलें हैं आंध्र प्रदेश में। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सेंचुरी और कोरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलपाडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 नेशनल पार्क उड़ीसा आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक। हम ये पूरा बेसिक और मैप के माध्यम से इसलिए बताते हैं ताकि आपको जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं वो भी याद होते जाएं कि इस राज्य के साथ कौन सा राज्य जो है सीमा बनाता है और कितने, मतलब कि ये सब बेसिक डिटेल जानते रहेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गया है? ये जो है लद्दाख है। ठीक। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ये खुले में शौच मुक्त हो गया है। अब यहाँ पर जो है सबके यहाँ मतलब कि शौच जाने की व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर कोई इस प्रकार से खुले में शौच नहीं जा सकता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 15 जून को। ठीक। 15 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया है? भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया है? ये जो है किस राज्य में रिपोर्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक। भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला मध्य प्रदेश राज्य में रिपोर्ट किया गया है। ठीक। अब मध्य प्रदेश की बात है तो जो मध्य प्रदेश का पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की। अगला है रानी पद्मावती मेमोरियल भोपाल में बनाया जाएगा। और अगला है मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। और अगला पॉइंट है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। यह है मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल जो है भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ये कार्यभार के रूप में जो है मध्य प्रदेश में कार्य कर रही हैं। बाकी ये जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक। और मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। ठीक। और मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक हैं। मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क, इतना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी के साथ एक और पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे
कि मध्य प्रदेश जो भारत में पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक जो है नेशनल पार्क हैं। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश में पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है जहाँ पर सबसे अधिक जो है नेशनल पार्क स्थित हैं। ठीक, और दूसरा जो है राज्य है असम। दूसरा राज्य असम है जहाँ पर दूसरे स्थान पर, भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने एक नई पहल शुरू की है, इसे रिपोर्ट करें, इसे साझा न करें। किसने एक नई पहल शुरू की है, इसे रिपोर्ट करें, इसे साझा न करें। तो ये जो है फेसबुक ने शुरू की है। ठीक, फेसबुक ने एक नई पहल शुरू की है, इसे रिपोर्ट करें, इसे साझा न करें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। तो ये जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक, और ये रज महोत्सव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है और चौथे दिन शुद्धिकरण स्नान कर दिया का दिन है और 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती हैं। और इस बार राज महोत्सव काफ़ी खास है क्योंकि इस अवसर पर ओडिशा सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक, और ओडिशा के बारे में और भी जान लेते हैं। ओडिशा के अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं। तो कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई और छतर यात्रा। इतना जो है ओडिशा में त्यौहार हैं। और ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं और यहाँ की कैपिटल जो है भुवनेश्वर है और यहाँ पर पॉपुलेशन 4.37 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 15 जून को। ठीक, और वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया। ठीक, और वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। ठीक, वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। ये 14वें स्थान पर है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसके माध्यम से शीर्ष 5 में क्रमशः केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, केन्या दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर नाइजीरिया है और म्यांमार चौथे नंबर पर है, पाँचवें पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, और इस सूचकांक को चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। ये 16 जून को। ठीक, और पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है। हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है। ये फेसबुक ने शुरू की है। ठीक, और यह पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से शुरू की गई है। और इस पहल को एक एनिमेटेड वीडियो के साथ शुरू किया गया था जो देखने में सकारात्मक प्रभाव बताता है कि बाल दुर्व्यवहार सामग्री का प्रसार उस बच्चे पर हो सकता है। और ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए जहां बच्चों को खतरा है 1098 पर कॉल करें और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करें। और अगर सामग्री फेसबुक परिवार के ऐप्स पर मौजूद है तो इसकी रिपोर्ट जो है fb.me ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन पर की जा सकती है। ठीक, और फेसबुक ने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ भी भागीदारी की जो इंस्टाग्राम पर एक समुदाय फ्रीडम टू फीड चलाती हैं जो महिलाओं के लिए स्तनपान के बारे में बोलने और इसके आसपास की चुनौतियों के बारे में एक खुला संवाद करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। ठीक, ये जो है ये जो 1098 है और ये जो साइट दी गई है इसे आप याद रखिएगा। कभी भी आपको मतलब कि इस तरीके से कोई भी न्यूज़ आप देखते हैं तो उसे जो है इस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया है। ठीक, और हाल ही में यह कार्यक्रम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोक्षयतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। ठीक, यहाँ पर अभी बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो टीचर लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं वो लोग विद्यालय में जाएंगे। ठीक, और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं और कैपिटल लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष UAN से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है। ये जो है 1 सितंबर तक। ठीक, गौरतलब है कि इससे पहले यह जोड़ने की आखिरी तारीख 1 जून 2021 रखी गई थी और अब 1 जून 2021 से 1 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ठीक, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 में नई दिल्ली में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। ये जो है अंकित चौहान के ऊपर। ठीक, और इसके बारे में और भी जानते हैं। साल 2013 में चौहान को इंडिया प्रीमियर लीग IPL के 6ठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अजीत
चंदीला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया था। ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे और सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ये जो है मोहनलाल का हुआ है। ठीक, और संचारी विजय, सॉरी मोहनलाल नहीं, संचारी विजय हैं। ठीक, ये संचारी विजय हैं, इनका जो है ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं और कन्नड़ अभिनेता भी हैं। और संचारी विजय फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। और संचारी विजय ने साल 2011 में फिल्म रंगप्पा होग वितना से एक्टिंग डेब्यू किया था। गौरतलब है कि फिल्म नानू अवनल्ला अवालू के लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड जीता था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन बना है। ये अमेरिका। ठीक, और अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। अब यहाँ कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 6 लाख के पार हो गई है और कैलिफोर्निया राष्ट्रीय मृत्यु दर सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ 63,191 मौतें हुई हैं। ठीक, और न्यूयॉर्क में इसके बाद 53,558 मौतें, इसके बाद टेक्सास में 51,940 और फ्लोरिडा में 37,265 मौतें हुई हैं। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था। ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। और अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये इजराइल के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को उड़ीसा पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। ये ओडिशा राज्य की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला है, पक्के बाघ अभ्यारण्य खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है। तो पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और चोंगुएल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये माली के बने हैं। ठीक, ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप को निर्यात किया है। अगला है, हाल ही में फाल्कन क्लास 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य ने 4 से 5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है। और अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में किस स्थान पर है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।